वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु और केतु के गोचर को लेकर के आपके सम्मुख आया हूं। उन पर राहु और केतु का क्या प्रभाव रहेगा, यह एक 18 माह तक एक ही जगह रहने से वहां 18 माह तक उस भाव से संबंधित परिणाम अच्छे या बुरे प्राप्त होते हैं। तो यह गोचर एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी पूरी विस्तार से बात बताऊं उससे पहले नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए यह प्रभावी रहेगा। राहु और केतु एक छाया ग्रह है। ज्योतिषियों में भी उच्च और नीच की, कौन सी राशि में उच्च में है, कौन सी नीच में है, इसमें भी भेद है। फिर भी राहु और केतु इतने बुद्धिशाली रहे हैं कि उन्होंने देवताओं की पंक्ति में लगकर अमृतपान किया। चतुर तो थे ही। वहीं इनकी शिकायत सूर्य और शनि ने की, तो उनसे दुश्मनी भी बनाए हुए है। तो कुछ राक्षसों वाले, कुछ देवताओं वाले, दोनों गुण विद्यमान है। तो इसके कारण दोनों प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि राहु को देवताओं जैसी दृष्टि भी तो दे रखी अमृत पान करने के कारण, नव और पंचम, तो वहां पर नव पंचम दृष्टि दी है देवताओं जैसी, तो नो डाउट कुछ तो अच्छे परिणाम प्राप्त होने के लिए ही दिए, अमृत पान कर रखे हैं। और एक सामान्य हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया, वैसे ही समझना है आपको कि आप कहां पर बैठे हैं। आप अपने घर पर बैठे हैं तो पूर्ण प्रसन्नता के साथ सुख का अनुभव महसूस करते हैं। तो वहां आप जो भी कार्य क्षेत्र करेंगे वहां अच्छा कर पाएंगे। मित्र के वहां गए तो भी अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे, मित्र से आपके संबंध अच्छे हैं। वहीं आप शत्रु के वहां गए तो वहां कुछ मन बेचैन होगा, कुछ अलग भाव होंगे। वहीं आप पर कोई अच्छे उच्च अधिकारी जिससे विशेष संबंध है, आपके मित्रता है या कुछ न कुछ संबंध है, तो वो आप पर आशीर्वाद बनाते हैं, तो आप बड़े जोश के साथ कार्य कर पाएंगे। वहीं शत्रु आप पर दृष्टि बनाए हुए, शत्रु पावरफुल है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बाधा महसूस करेंगे। तो इसी प्रकार से राहु भी आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार से है वह भी प्रभाव पड़ेगा। जन्म कुंडली में आपकी दशा कैसी चल रही है। और शनिवत राहु, कुंजवत केतु, तो शनि के जैसा प्रभाव न्यायशील कर्मशील, वैसा भी राहु कार्य करते हैं। तो राहु आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार से है, देवताओं जैसी दृष्टि और न्यायप्रिय जज का अधिकार रखने वाले वैसी गुण उनको दे रखे हैं। तो सामान्य तौर पर लोग डरना शुरू हो जाते हैं कि राहु आ रहा है, केतु आ रहा है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छे परिणाम देने वाला, सुखद परिणाम देने वाला है। तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु पंचम भाव में गोचर करेगा, तो सर्वव्यापक बुद्धि वाला, व्यापार या नौकरी से धन प्राप्त करने वाला, विभिन्न संबंधों में सहयोग की प्राप्ति, उन्नति की अग्रसर होने वाला, पुत्र और संतान की प्राप्ति में सुखी जीवन जीने वाला, यहां का गोचर इस प्रकार से प्रभाव देगा। रोजगार के क्षेत्र में आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। राहु यहां अशुभ हुए, आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, दशा अच्छी नहीं है, महादशा अच्छी नहीं है, अंतर्दशा अच्छी नहीं है, और शनि की स्थिति अच्छी नहीं है,
मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं वहां बुद्धि कुछ विशेष कार्य नहीं कर भ्रमित स्थिति में आ सकती है, उसकी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे कह सकता हूं, विद्या में बाधा, कुटिल, अत्याचारी, भ्रांतचित्त, मलिन बुद्धि वाला। अब किसी की विशेष ज्योतिषी की बात कहूं तो भट्ट, कवि भट्ट नारायण के अनुसार क्रोध और सनक से परिपूर्ण स्त्री की चिंता में तापित होकर संतप्त विलंब से संतान प्राप्त करने वाला, या संतान में आपको बाधा दिखाई दे सकती है। काफी ज्यादा मेहनत के बाद सफलताएं, पेट से संबंधित, वायु से संबंधित कुछ कष्ट की स्थितियां बन सकती है। भोजन ग्रहण करने के बाद भी आप शक्ति की कमी महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहूं कि भ्रमित चित्त की स्थितियां बन सकती है, कार्यों में बाधाएं आपको महसूस हो सकती है, संतान की चिंता सता सकती है। अगर शुभ स्थिति है तो नो डाउट आप अपने आत्मविश्वास के साथ बहुत ही सुखद परिणाम प्राप्त कर लेंगे। धन लाभ प्राप्त करके, संतान की ओर से सुखद समाचार सुन करके सुखी जीवन जीने की ओर आगे बढ़ेंगे। यहां पंचम भाव में राहु आपके भाग्य स्थान को देखेगा तो वहां कुछ अच्छाइयां लाएगा, धर्म के क्षेत्र में लाएगा, भाग्य को सपोर्ट करेगा। वहीं आय के नए नए संसाधन स्रोत तैयार हो सकते हैं आपके। आय के लिए नई ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती है। वहीं आपके लगन को, आपको स्वयं को, व्यक्तित्व को देखने से, लगन मतलब स्वयं, सेल्फ, तो जो डिसीजन है वहां आपके डिसीजन में चतुराई, समझदारी, कुछ एक्स्ट्रा व्यवहार के कारण से आप अपने आप को बाजार में, समाज में, परिवार में ऊंचाइयां प्राप्त करते हुए पाएंगे। वहीं केतु लाभ स्थान में, तो लाभ स्थान में केतु आपको बड़े ही सुखद परिणाम देगा। आप जहां अपना स्थान चाहते हैं वहां आप जा सकते हैं। वहीं बड़े भाई बहनों का सपोर्ट और सभी मित्रों का सपोर्ट, परिवार के, समाज के व्यक्तियों का आपको सहयोग के साथ लाभ की स्थितियां अच्छी बना लेंगे। वहीं आप अपने परिवार के बड़े भाई बहन और मित्रों से संबंध अच्छे बनाने का प्रयास करें, बहुत ही सुखद परिणाम यहां आपको प्राप्त होंगे। वहीं कार्य क्षेत्र में आप अपने आप को बड़ा ही ऊर्जावान, केतु कुंजवत यानी मंगल की जैसी सोच वाला, मंगल की जैसी ऊर्जा देने वाला, तो कार्य क्षेत्र में आप ऊंचाइयां प्राप्त कर लेंगे। आप अपने कार्य में जोश के साथ कार्य करेंगे। वहीं छोटे भाई बहनों से भी संबंध बनाकर चलें। यहाँ पर छोटे भाई बहनों का भी विचार किया जाता है, मेहनत का विचार किया जाता है, पराक्रम का विचार किया जाता है। वहां पर केतु की दृष्टि बनी हुई है। वहीं पंचम भाव पर दृष्टि से संतान से संबंधित चिंता सता सकती है। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहां आप विचलित हो सकते हैं। यह स्थिति भी आपकी यहां मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए आप अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस न बनाएं, वो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी शांति बनाए रखने का प्रयास करें। अगर
छुटपुट स्थिति बनी हुई है तो उनको संभालने का प्रयास करें। साझेदारी में स्थितियां बिगड़ सकती है, ये यहाँ ऊर्जा भी आपको प्राप्त होगी, इसलिए यहाँ पर भी आपको कंट्रोल बनाने की स्थिति बनाने की आवश्यकता है। मेरा यह कार्यक्रम अनुभव पर आधारित है। यह 18 माह तक आपको इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। उत्साह के साथ कार्य में जुट जाएं। प्रमोशन की स्थितियां अच्छी बनी हुई है। नए नए आय के संसाधन की स्थितियां बन रही है, तो उनका पूरा जोश के साथ, समझदारी के साथ उसका लाभ उठाएं। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिएगा। और यह अनुभव आपको कुछ समय में घटित होते ही और अभी भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं आपके लिए और उत्साहपूर्वक और मेहनत के साथ अपना अनुभव शेयर कर पाऊं। अब आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी मनोकामनाएं पूरी हो आपकी लोगों की। इसी के साथ, इस कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।